हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आर्यन नाम के लड़के से, जिसके घर वाले उसकी किसी भी हालत में शादी करवाना चाहते थे। एक्चुअली आर्यन अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी माँ की इच्छा थी कि जल्दी से आर्यन की शादी हो जाए, लेकिन आर्यन शादी नहीं करना चाहता था। आज जैसे ही आर्यन एक सपना देखता है कि उसकी शादी एक रोबोट के साथ हो गई थी, और ये देखकर वो काफी डर जाता है। एक्चुअली आर्यन की फैमिली दिल्ली में रहती है, तो वही आर्यन अपनी काम की वजह से मुंबई में रहता है। अब आर्यन अपने ऑफिस आता है और हमें पता चलता है कि आर्यन एक रोबोटिक इंजीनियर है और एक रोबोटिक एजेंसी में काम करता है। आज आर्यन की उसकी बॉस उर्मिला के साथ मीटिंग थी। एक्चुअली उर्मिला आर्यन की बॉस भी है और उसकी मासी भी। उर्मिला उसे बताती है कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए वो चाहती थी कि आर्यन भी यूएस से आए और उसके प्रोजेक्ट के बारे में जाने। अब ये सुनने के बाद आर्यन काफी खुश होता है और तुरंत अमेरिका चला जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ रहता तो घर वाले शादी के लिए बहुत परेशान करते। अब आर्यन जब अपनी मासी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ के रोबोट्स देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। अब आर्यन की मासी उसे कहती है कि वो चाहती थी कि आर्यन भी उसके साथ काम करे, लेकिन उसकी मासी को 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो आर्यन से कहती है कि उसकी मैनेजर सिफ्रा उसका ध्यान रखेगी। इसलिए आर्यन 2-3 दिन तक रिलैक्स करे, जिसके बाद वो लोग अपना काम शुरू कर देंगे। अब आर्यन भी इसके लिए मान जाता है और वो अपने मासी के घर जाता है, जहाँ आर्यन का वेलकम सिफ्रा नाम की लड़की करती है, जो कि उर्मिला की मैनेजर थी। अब सिफ्रा आर्यन का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी और ये देखकर आर्यन काफी खुश था। सिफ्रा को ये तक पता था कि आर्यन को कैसी कॉफी पसंद है। अब आर्यन सिफ्रा से काफी खुश था, इसलिए वो सिफ्रा से कहता है कि आज वो घूमने बाहर जाने वाला है और वो चाहता है कि सिफ्रा भी उसके साथ आए। अब सिफ्रा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद आर्यन उसे लेकर बाइक पर निकलता है, जहाँ पर आर्यन काफी तेज बाइक चलाता है और सिफ्रा भी उस राइड को एंजॉय करती है। ये देखकर आर्यन काफी शॉक था, क्योंकि इतनी तेज बाइक चलाने के बाद भी सिफ्रा बिल्कुल भी नहीं डरी थी। तो सिफ्रा उसे बताती है कि वो कभी भी डर नहीं सकती। अब सिफ्रा भी आर्यन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, तो वही आर्यन भी सिफ्रा को पसंद करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। अब सिफ्रा आर्यन से कहने लगती है कि उसकी बैटरी लो है, इसलिए उसे अपने रूम में जाना चाहिए, लेकिन आर्यन को लगता है कि सिफ्रा मजाक कर रही है, इसलिए वो उसके साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है। अब दूसरे दिन सुबह आर्यन उठकर सिफ्रा के लिए नाश्ता बना रहा था, तभी वहाँ पर उसकी मासी उर्मिला आती है। उर्मिला को देखकर आर्यन काफी शॉक था, क्योंकि उर्मिला शाम को आने वाली थी। अब उर्मिला आते ही सिफ्रा के बारे में उससे पूछने लगती है, तो आर्यन बताता है कि सिफ्रा को बुखार है और वो सो रही है। अब ये सुनने के बाद उर्मिला को थोड़ा डाउट आता है और वो जाकर सिफ्रा का रूम चेक करती है, तो सिफ्रा वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद वो आर्यन के रूम में जाती है, तो सिफ्रा वहीं पर थी। अब आर्यन अपनी मासी को समझाने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए उनके बीच ये सब हुआ। साथ ही आर्यन सिफ्रा को भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिफ्रा जाग नहीं रही थी। ये देखकर आर्यन काफी शॉक था और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी मासी कहती है कि सिफ्रा की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए उसे चार्ज करना होगा, तभी वो उठेगी। अब ये सुनने के बाद आर्यन को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। आर्यन समझ जाता है कि उसकी मासी ने जानबूझकर उसे यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि वो अपने रोबो का टेस्टिंग करना चाहती थी और इसलिए उसने आर्यन का यूज किया। अब आर्यन अपनी मासी से काफी नाराज हो जाता है, तो उसकी मासी उसे समझाती है कि वो बस देखना चाहती थी कि उसके रोबो में कोई कमी है या नहीं। अब ये सब सुनकर आर्यन समझ जाता है कि सिप्रा उसका इतना ध्यान क्यों रख रही थी, क्योंकि ये सब उसके अंदर प्रोग्राम किया गया था। अब आर्यन ये समझ नहीं पा रहा था कि सिप्रा ने उसे किस क्यों किया, तो उसकी मासी बताती है कि सिप्रा फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। जब उसने देखा कि आर्यन उसे पसंद करता है, तो सिप्रा ने उससे किस किया। अब ये सब सुनकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे, क्योंकि उसे सिप्रा से सच में प्यार हो गया था, लेकिन सिप्रा एक रोबोट है और उसके अंदर आर्यन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। ये जानकर उसे काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा। अब आर्यन की माँ से उसे समझाती है कि उन्हें और भी कई सारे टेस्ट करने हैं और वो चाहती है कि आर्यन उसकी मदद करे, लेकिन आर्यन कहता है कि उसे सिप्रा से प्यार हो चुका है और ये जानते हुए भी कि वो रोबोट है, वो सिप्रा को भूल नहीं सकता, इसलिए उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा।
जिसके बाद आर्यन वापस मुंबई आ जाता है और अपने फ्रेंड मोंटू को सब कुछ बता देता है कि उसे किस तरह से सिफ्रा से प्यार हो गया था। उसका दोस्त मोंटू भी ये सुनकर काफी हैरान था कि आर्यन को एक रोबोट से प्यार हो गया था। तभी आर्यन की माँ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है। अब आर्यन भी शादी के लिए मान जाता है और अपने घर दिल्ली चला जाता है, जहाँ पर आर्यन की एंगेजमेंट फिक्स होती है। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन आर्यन को लगता है कि वो सिफ्रा को भूल नहीं सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एंगेजमेंट से भाग जाएगा। जब आर्यन वहाँ से भाग रहा था तो उसके दादाजी देख लेते हैं, तो आर्यन उन्हें बताता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, इसलिए वो ये सगाई नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद उसके दादाजी भी उसे भागने में मदद करते हैं, जिसके बाद आर्यन वहाँ से भागकर मुंबई आता है और अपनी मासी को कॉल करके बताता है कि उन्हें अगर सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो उन्हें सिफ्रा के आगे के टेस्ट इंडिया में करने होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि सिफ्रा इंडियन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करती है। अब ये आइडिया उसकी मासी को भी काफी अच्छा लगता है और वो सिफ्रा को इंडिया भेज देती है। जब आर्यन सिफ्रा को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सिफ्रा से सच में बहुत प्यार करने लगा था। अब आर्यन सिफ्रा को अपने दोस्त मोंटू से मिलाता है और मोंटू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिफ्रा एक रोबोट है। एक्चुअली सिफ्रा भी नॉर्मल लोगों की तरह खाना खा सकती थी। उसके अंदर एक स्टोरेज बनाया गया था जहाँ पर वो सारा खाना चला जाता। अब आर्यन सिफ्रा को देखकर काफी खुश था और वो उसे अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाता है, जहाँ पर आर्यन की माँ काफी खुश थी क्योंकि आर्यन को फाइनली कोई लड़की पसंद आ गई थी। एक्चुअली आर्यन सिफ्रा के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वो सिफ्रा को अच्छे से तैयार करता है और अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर आता है। अब आर्यन ने सिफ्रा को पहले से ही समझा दिया था कि उसे किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उसे शगुन लेना है और किस तरह सबके पैर छूने हैं। लेकिन सिफ्रा से हर बार छोटी मोटी गलती हो जाती थी, जैसे कि पैर छूते वक्त वो बच्चों के भी पैर छूने लगी थी। लेकिन आर्यन सब कुछ संभाल लेता है। अब आर्यन के घर वालों को भी सिफ्रा काफी पसंद आती है और वो उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं, तो आर्यन बताता है कि सिफ्रा अनाथ है। अब ये सुनने के बाद आर्यन की फैमिली डिसाइड करती है कि वो जल्दी से उन दोनों की शादी करवा देगी, जिसके बाद एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वही आर्यन की माँ आर्यन की मासी को कॉल करके बताती है कि आर्यन की शादी सिफ्रा के साथ होने वाली है। अब ये सुनने के बाद आर्यन की मासी काफी ज्यादा शॉक थी और वो आर्यन को समझाती है कि वो ये सब ना करे। लेकिन आर्यन कहता है कि वो सिफ्रा से सच में बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वो बस उसके साथ रहे। अब ये सुनने के बाद उसकी मासी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिफ्रा बस एक रोबोट है, लेकिन आर्यन उनकी बात नहीं सुनता और फंक्शन की तैयारी में लग जाता है। अब उन दोनों की एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो चुकी थी और सिफ्रा भी उसके लिए तैयार हो जाती है। आर्यन सिफ्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है और सिफ्रा उससे पूछती है कि क्या कभी रोबोट और इंसान की शादी हो सकती है। तो आर्यन कहता है कि अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा और सिफ्रा भी इसके लिए मान जाती है। सिफ्रा जब एंगेजमेंट के दिन तैयार हो जाती है तो आर्यन की बुआ उसे देखकर काफी खुश थी। वो सिफ्रा से कहती है कि उसे लगता है कि आज तो सिफ्रा दिल्ली में आग लगा देगी। अब ये सुनकर सिफ्रा को लगता है कि उसे दिल्ली में आग लगानी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आता है और सिफ्रा को समझाता है कि उसे सच में आग नहीं लगानी। जिसके बाद सिफ्रा और आर्यन की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद जब केटरर का पेमेंट करना था तो आर्यन सिफ्रा से कहता है कि वो 4 लाख रुपए का पेमेंट कर दे, लेकिन दादाजी कहते हैं कि वो सब कुछ खुद ही करेंगे। जिसके बाद आर्यन सिफ्रा से पेमेंट कैंसिल करने के लिए कहता है। एक्चुअली आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, इस सब का एक्सेस सिफ्रा को देकर रखा था। जिसके बाद आर्यन और सारे जेंट्स मिलकर काफी ड्रिंक करते हैं और आर्यन ड्रिंक करके अपने रूम में जाता है। वो सिफ्रा के साथ काफी रोमांटिक हो रहा था, तभी सिफ्रा उसे बताती है कि उसे एक अपडेट आया है। अब आर्यन भी काफी ड्रिंक कर चुका था, इसलिए वो सिफ्रा से कहता है कि वो डाउनलोड कर दे। लेकिन जब सिफ्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती है तो उसकी मेमोरी करप्ट हो जाती है और वो आर्यन को भूल गई थी। ये देखकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपनी मासी को कॉल करता है तो मासी उसे बताती है कि जरूर सिफ्रा ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया होगा जो कि करप्ट था, जिसकी वजह से सिफ्रा की मेमोरी भी चली गई। अब ये सब सुनकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे, तो उसकी मासी उसे समझाती है कि वो कुछ टाइम बाद उसका बैकअप दे देगी, लेकिन इसमें 4 घंटे लगेंगे और तब तक आर्यन को सिफ्रा का ध्यान रखना था। तो वही सिफ्रा आर्यन के साथ साथ सारे घर वालों को भी भूल गई थी। लेकिन 4 घंटे तक आर्यन किसी तरह से उसे संभाल लेता है और सिफ्रा की मेमोरी वापस आ जाती है और वो आर्यन को फिर से पहचानने लगती है।
अब ये देखकर आर्यन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वो सिफ्रा से कहता है कि वो अपना चार्जिंग कंप्लीट कर दे। ये बोलकर आर्यन वहाँ से चला जाता है और सिफ्रा जब अपना चार्जिंग कर रही थी तभी वहाँ पर पड़ोस का एक लड़का आता है जो देखता है कि सिफ्रा चार्ज हो रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि सिफ्रा एक रोबोट है। वो सिफ्रा से पूछता है कि क्या वो सच में एक रोबोट है, तो सिफ्रा भी उसे बता देती है कि हाँ वो रोबोट है। सिफ्रा को देखकर वो लड़का भी काफी शॉक था क्योंकि उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि सिफ्रा एक रोबोट है। उसे सिफ्रा बहुत अच्छी लगती है और वो उसे किस करने के लिए आने लगता है। तो वही सिफ्रा भी समझ जाती है कि वो किस करना चाहता है, इसलिए वो भी उसे किस करने के लिए आगे आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आता है और उस लड़के को पीटने लगता है। तो वो लड़का आर्यन से कहता है कि सिफ्रा बस एक रोबोट है और वो उसके साथ कुछ भी करे, आर्यन को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन आर्यन उस लड़के को काफी पीटता है और सिफ्रा से कहता है कि उसे बिल्डिंग से ऊपर लटका दे। अब सिफ्रा वैसा ही करती है तो आर्यन उस लड़के को धमकाता है कि अगर फिर से कभी उसने सिफ्रा के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो सिफ्रा से कह देगा कि वो उसे ऊपर से नीचे फेंक दे। अब वो लड़का उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। जिसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। लेकिन आर्यन इस बात पर सिफ्रा से नाराज था। लेकिन सिफ्रा आर्यन के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि वो नाराज है और वो उसे हक करके मना लेती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और शादी के दूसरे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सभी लोग काफी खुश थे और संगीत के वक्त बुआ जी चाहती थी कि सिफ्रा धक धक के ऊपर डांस करे, लेकिन सिफ्रा की माँ उसे उस सॉन्ग पर डांस करने से मना कर देती है। तभी दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है तो आर्यन सिफ्रा से कहता है कि वो कार ड्राइव करे और सबसे नजदीक हॉस्पिटल में लेकर चले। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जानवरों का हॉस्पिटल था। एक्चुअली आर्यन ने सिफ्रा को इनकम्प्लीट कमांड दी थी। उसने बस कहा था कि नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाए, लेकिन सिफ्रा के पास इतना लॉजिक नहीं था कि दादाजी इंसान है तो उन्हें कौन से हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। अब आर्यन अपने दादाजी को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर आता है और डॉक्टर बताते हैं कि उनका बीपी लो है, लेकिन 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। अब आर्यन जब अपने दादाजी से मिलता है तो उसके दादाजी कहते हैं कि वो शादी की तैयारी शुरू करें क्योंकि तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और शादी में काफी डांस करेंगे। अब ये सुनने के बाद आर्यन भी शादी की तैयारी करने लगता है। तो वही दादाजी भी ठीक होकर वापस आ जाते हैं। मोंटू जाकर ये बात सिफ्रा को बताता है तो सिफ्रा बस ठीक है रिप्लाई देती है और ये बात मोंटू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि दादाजी हॉस्पिटल से वापस आए थे, लेकिन सिफ्रा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो जाकर आर्यन से इस बारे में बात करता है तो आर्यन सिफ्रा को समझा देता है कि उसे दादाजी की केयर करनी चाहिए। जिसके बाद सिफ्रा दादाजी का ख्याल रखने लगती है। अब शादी का दिन आता है और सिफ्रा भी तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद वो खुद को चार्ज करने लगती है, लेकिन तभी लाइट को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से सिफ्रा के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और उसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है। अब सिफ्रा काफी अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी। वो अजीब सी बातें करते हुए वहां से चली जाती है। तभी आर्यन को भी पता चलता है कि सिफ्रा काफी अजीब बिहेव कर रही थी। तभी वहां पर आर्यन की मासी आती है और वो ये शादी रोकना चाहती थी, लेकिन आर्यन उसे समझाता है कि वो सिफ्रा से बहुत प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद मासी भी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सिफ्रा कहीं चली गई है। अब ये सुनते ही मासी उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिफ्रा का मदरबोर्ड खराब हो गया था जिसकी वजह से वो उसे ट्रैक नहीं कर पाती। तो वही हम सिफ्रा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन चली गई थी, क्योंकि एक बार आर्यन ने जब सिफ्रा का टोमेटो खाया था तो आर्यन ने सिफ्रा से कहा था कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दे, लेकिन तब आर्यन की मासी ने उसे समझाया था कि आर्यन बस मजाक कर रहा था। लेकिन अब सिफ्रा का मदरबोर्ड खराब हो चुका था जिसकी वजह से वो अपने सारे अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही थी। जैसे कि तब आर्यन ने उसे कहा था कि पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करें, तो सिफ्रा वहां पर उसकी कंप्लेंट करने के लिए आई थी। जब पुलिस वाले सिफ्रा की बातें सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिफ्रा पागल है, इसलिए वो उसकी कंप्लेंट लिख लेते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सिफ्रा 4 लाख का पेमेंट भी कर देती है। अब ये सब देखकर आर्यन समझ जाता है कि सिफ्रा अपने अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही है। जिसके बाद सिफ्रा वापस आती है और धक धक के ऊपर डांस करने लगती है, क्योंकि संगीत के फंक्शन में बुआ जी ने उसे डांस करने के लिए कहा था, लेकिन आर्यन की माँ ने मना कर दिया था। इसलिए सिफ्रा सबके सामने धक धक के ऊपर डांस करती है। जिसके बाद वो पड़ोस वाले लड़के के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आर्यन ने सिफ्रा से कहा था कि वो उस लड़के को ऊपर से नीचे फेंक दे, लेकिन फिर आर्यन ने सिफ्रा को ऐसा करने से मना कर दिया था, इसलिए सिफ्रा का वो टास्क भी अधूरा रह गया था।
इसलिए सिफ्रा उस लड़के के पीछे पड़ जाती है और उसे लेकर ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी आर्यन सिफ्रा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिफ्रा आर्यन के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो उस लड़के को ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है। लेकिन उस लड़के की जान बच जाती है क्योंकि नीचे सोफा था। जिसके बाद सिफ्रा को याद आता है कि बुआ जी ने कहा था कि आज वो पूरी दिल्ली में आग लगा देगी। अब ये याद आते ही सिफ्रा हर तरफ आग लगाने लगती है क्योंकि आज उसे पूरी दिल्ली को आग लगानी थी। ये देखकर आर्यन समझ जाता है कि सिफ्रा अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। वो सिफ्रा को ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद आर्यन एक तलवार लेकर आता है और सिफ्रा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सिफ्रा के ऊपर की स्किन निकल जाती है और सबको पता चल जाता है कि सिफ्रा एक रोबोट है। साथ ही सिफ्रा भी रुक जाती है और आर्यन समझ चुका था कि वो कितना गलत था, क्योंकि रोबोट जितना काम में मदद में आ सकता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम उर्मिला को देखते हैं जो अपने रोबोट्स को लॉन्च कर रही थी और सबको बता रही थी कि रोबो उनके कितने काम आ सकते हैं, लेकिन उन्हें कैसे यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। और वो अपने सबसे बेस्ट रोबोट सिफ्रा को भी वहाँ लेकर आती है। उसने सिफ्रा को ठीक कर दिया था और उसकी सारी मेमोरी भी डिलीट कर दी थी। तभी हम आर्यन को देखते हैं जो सिफ्रा को देखता तो है लेकिन अब उसका प्यार खत्म हो चुका था। तभी आर्यन के पास एक लड़की आती है और वो उसे कॉफी के लिए पूछती है। अब आर्यन को भी वो लड़की काफी अच्छी लगती है और वो भी कॉफी के लिए मान जाता है। जब आर्यन उस लड़की के साथ बात कर रहा था तो मोंटू देखता है कि सिफ्रा काफी जेलस हो रही थी। वो ये बात आर्यन को बताता है तो आर्यन भी ये देखकर काफी शॉक था क्योंकि सिफ्रा की सारी मेमोरी फॉर्मेट मार दी थी। फिर भी सिफ्रा जेलस होने का एक्सप्रेशंस क्यों दे रही थी, जबकि सिफ्रा को तो आर्यन याद भी नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और हमें बताया जाता है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।